वक्त के मुजद्दिद ही आपने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा हुजूर मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। इमाम गजाली ने फरमाया कौन सी आयत से तूने सितारों की सीधी चाल का जिक्र निकाला? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लामा मिसबाही साहब, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। तवज्जो चाहता हूं सबकी। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक। देखो उसने कहा इस आयत से मुझे सितारों की सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। इमाम गजाली फरमाते इसी आयत में उल्टी चाल का भी जिक्र है। बोला बताओ तो सही। आपने फरमाया इसको उल्टा करके पढ़। अब देखो फलक में आखिरी हर्फ क्या है? काफ, और बीच वाला हर्फ क्या है? लाम, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़े कुल है। अब देखिएगा फी और आखिरी बीच वाला हर्फ है लाम और कुल का आखिरी हर्फ है काफ, मिला के हो गया फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह, क्या कहने। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। हर चीज कुरान में है। और एक दावा की दलील दूं, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। कितने गए? गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। एल्ड्रन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1969 में गए। और कुरान कब नाजिल हुआ है? 1450 साल पहले। क्या इसका जिक्र कुरान में है? अमेरिका ने कहा यह हमारी तहकीक है, जापान बोला यह हमारी तहकीक है जो चांद पर जा रहे हैं। क्या इसका जिक्र भी कुरान में है? अल्हम्दुलिल्लाह इसका जिक्र भी कुरान में है। हर चीज कुरान में है, उसमें तलाश तो करो। क्या बात है, उसमें ढूंढो तो सही। डॉक्टर मूरिस बुकैल का नाम आप जानते हो? अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे और ये शोबाए ज़राअत पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके बॉस ने बुलाया, पोप ने उस बॉस ने बुलाया, वाइस चांसलर ने बुलाया और कहा कि ऐसा करो, तुम एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाते हो और खेती बाड़ी के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पानी भी आता है कि कहाँ का पानी उपजाऊ होता है, कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। तुम ऐसा करो मिस्र चले जाओ और वहां मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है, वहां जाकर के रिसर्च करो पानी पर और फिर पूरी तहकीक मुझको ला करके बताओ। डॉक्टर मूरिस बुकैल, आप सुबह को अपने मोबाइल पर गूगल पर डॉक्टर मूरिस बैकली.com खोल करके देखना तो निकल के आ जाएंगे। 1898 की बात है। डॉक्टर मूरिस आए मिस्र और दरिया नील के किनारे पर अपनी लिबर्टी तजर्बेगाह लेकर के आए और पानी पे रिसर्च कर रहे थे तो आपके पैर से एक लाश टकराई। लाश टकराई, रेत में दबी हुई लाश। उसके पैर को निकाला, दोनों पैर निकाले, लाश निकालते निकालते थक गए, बहुत लंबी लाश। हैरत में पड़ गए, इतने लंबे लोग अब तो है नहीं, इतनी लंबी लाश किसकी हो सकती है? निकाल के मेहनत करके अपनी तजर्बेगाह तक लाए, लिबर्टी रूम तक लेकर के आए और जब उसमें रखा तो देख के हैरत में पड़ गए, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं। अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को भी गला देता है, इसका जिस्म सलामत,
इनके बाल सलामत, ये कोई धार्मिक मामला लगता है, ये कोई मजहबी मामला लगता है। लेकिन पता कैसे चले ये लाश किसकी है, कैसे पता लगाया जाए ये लाश किसकी है? तो ईसाई थे, इंजील मंगाई, पूरी इंजील पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब उस लाश के बारे में पता ना लगा सके। दिल में ख्याल आया कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो मजहबी किताब है, लाओ कुरान भी पढ़ के देखें। फिर सोचने लगे कि हमारे सेंटों ने तो मना किया है, हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने मना किया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर, ये बात जहन में डाल दी थी। यही बात कुफारे मक्का ने भी कही थी। जब मेरे आका ने कुरान पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा मोहम्मद चंद होजरे में जुमले अरबी के इधर उधर से जोड़ते हैं और हमारे सामने ला के पेश कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब ये बात कुफारे मक्का ने कही तो पहला चैलेंज 15वें पारे में है, रब ने दिया कुल इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो तमाम जिन और तमाम इंसान जमा हो जाएं इस बात पर, इस कुरान की मिस्ल लाने पर। ला यातूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, ताउन क्यों ना करे, वो इस कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। पूरे कुरान की मिस्ल के लाने के लिए चैलेंज किया गया। तारीख बताती है कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया। वो पूरे कुरान की मिस्ल क्या लाते। फिर दूसरा चैलेंज दिया गया 11वें पारे में है। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे। कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातो बे अशर सुवारी मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया तब भी कुफारे मक्का खामोश हो गए। फिर और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब पहला पारा रब फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तुम इस बात में शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, उसको लिखवा करके नबी ने खाना काबा की दीवार पे टकवा दिया और ऐलान कर दिया तमाम कुफारे मक्का को कि इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। जो भी आए और उस सूरत को पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़ा शायर है इनका जो अरबी में फिल बदी अशआर कह दिया करता था। बादशाहों के दरबार में जाता तो फौरन अरबी में कसीदा बना करके सुना दिया करता था। तारीख में उसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है। उसे पकड़ करके लाए और कहा कि अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम सीना तान के मोहम्मद से कहेंगे कि ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जैसे ही इमरुल कैस काबे की दीवार के साये में आया कुफारे मक्का खुश थे कि अब ये कुछ न कुछ अरबी में बनाएगा। जैसे ही उसने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये तो परवरदिगारे आलम का कलाम है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है, जिंदाबाद हमारा कुरान। कोई जवाब नहीं है हमारे कुरान का, बेशक कोई जवाब नहीं, हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले हमारे सेंटों ने मना किया है, मूरिस कहते हैं हमारे पोप ने मना किया।